वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की आज 6 क्लास चलेगी, है ना। इसमें हम सबसे पहले हम बात 6 क्लास जो है, इसमें लेसन 6 का जो है जल का वितरण है। जल के वितरण कैसे करेंगे, कैसी प्रणाली है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यानी कि जल वितरण कह सकते हैं या जल परिवहन कहते हैं, है ना। तो जब हम जल को उपचारित संयंत्र से, जल उपचार संयंत्र से जल को जब हम उपचारित कर लेते हैं, जल को ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो उसका वो जल जो होता है, उपचारित जल को हम क्या करते हैं, परिवहन करते हैं, लोगों के घरों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। उसी को हम कहते हैं जल का वितरण। तो जल का जो वितरण है वो कैसे कैसे होता है, किन किन प्रणालियों से जल का वितरण होता है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, है ना। क्योंकि इसके पहले भी बात कर लिए हैं कि जल जो है, इस पृथ्वी पर जो भी जल है वह जल पीने योग्य नहीं होता है। तो इसके पहले हम जल स्रोत के बारे में अध्ययन किया, फिर उसके बाद उस जल को शुद्ध बनाने का जो भी हम अध्ययन किए, जल ट्रीटमेंट का, वो भी हम कर लिए इसके अगले लेसन, इसके पिछले लेसन में, है ना। तो उसके बाद जब जल उपचारित हो जाता है तो उसको वही जल शुद्ध हो जाता है, यानी कि पीने योग्य हो जाता है, पीने योग्य जल हो जाता है। और उसी जल को हम उचित व्यवस्थाओं के द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। मतलब कि किसी भी माध्यम से या कैसे भी हम जल को पहुंचाते हैं। तो इसलिए जल उपचार संयंत्र से उचित माध्यमों एवं व्यवस्थाओं के द्वारा अंतिम छोर के उपभोक्ताओं तक जल के पहुंचाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, जल का वितरण। यानी कि जो उपचारित जल था, यानी कि जल वितरण उसे कहेंगे, जल का वितरण, जल का वितरण या परिवहन। जल का वितरण उसे कहेंगे हम कि जो उपचारित जल है उसको किसी व्यवस्थाओं या किसी अंतिम छोर उपभोक्ताओं तक जल के पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं जल का वितरण। उसी को कहेंगे हम जल का वितरण। जल को एक स्थान, या ये कह सकते हैं जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए गुरुत्ववाही या दाबवाही की आवश्यकता होती है। मतलब जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ले जाते हैं, तो या तो गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा किया जाता है, या कोई बाहरी दाब लगाकर, है ना, या टिल्लू पंप लगा दे। जिससे हमको थोड़ा सा ऊंचाई पे पानी भेजना है, थोड़ा सा ऊंचाई पे पानी भेजना रहेगा तो वहां पे पानी क्या कर, पंप लगा देंगे, भेज देंगे, है ना। तो वहां पे क्या हो, दाब द्वारा, वहां पे क्या कहेंगे, दाब द्वारा। अगर हमें पृथ्वी तल से थोड़ा सा नीचे, हल्का सा नीचे, यानी कि पानी अपने आप जा रहा है, तो वो क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण। यानी कि ये इस माध्यमों से हम जल को प्रवाहित करते हैं, यानी कि ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना। यानी कि यही क्रिया है कि जब हम गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लेकर जाते हैं तो जो भूमि है उसके नीचे तल पर, है ना, ये कार्य करता है। तो जो जल परिवहन की जो होती है, यहाँ पे देखते हैं, ये तुम्हारी छोटी छोटी हो गई। अगर बहुत सी बड़ी बड़ी दूरियों को तय करना पड़े, तो जब बड़ी बड़ी दूरियों को तय करना रहता है तो वहां पे हम टैंक बनाते हैं, बड़े बड़े टैंक होता है। तो वहां पे जो टैंक होते हैं, वहां पे जल परिवहन बड़ी दूरी पर जल का खुद ही इच्छा अनुसार या आवश्यकता अनुसार किया गया आवागमन होता है। मतलब कि जहां पे हम जल दूर दूर अगर ले जाना रहता है तो हम अपनी इच्छा अनुसार या आवश्यकता अनुसार हम वहां पे आवागमन होता है, अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, है ना। और उसी इच्छा अनुसार जल का जो परिवहन होता है वह 3 श्रेणियों में होता है। जो जल परिवहन जो होती है, यानी जल वितरण की जो प्रणाली है, वह 3 होती है, यानी कि 3 श्रेणी होती है ना। जल परिवहन की 3 श्रेणियां होती हैं। जल परिवहन की 3
श्रेणियां होती हैं। 3 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी जो होती है वो होती है एक्वाट्स, एक्वाटस, है ना। दूसरा जो होता है, दूसरी जो श्रेणी होती है कंटेनर शिपमेंट, कंटेनर शिपमेंट। और तीसरी जो श्रेणी होती है परिवहन की वो होती है रस्सा। ये 3 टाइप की श्रेणी होती है। अब एक्वाटस जो होती है श्रेणी, एक्वाटस जो श्रेणी होती है, इसमें जो श्रेणी होती है इसमें पाइप होती है, जो मोटी मोटी पाइप यहां पे जाते होंगे, देखते होंगे नगर निगम में, तो इतनी मोटी मोटी पाइप लग रही है ना, वो होती है एक्वाटस, उसी को बोलते हैं एक्वाटस, है ना। इसमें पाइपलाइन बिछाई जाती है एक्वाटस में, है ना। नहरों के द्वारा जैसे खेत उत की सिंचाई करना है तो नहर, है ना। फिर सुरंग के द्वारा पाइपलाइनें बिछाई जाती है, या पुल शामिल होते हैं, सुरंग या पुल। तो ये सब जो है ये एक्वाटस है। जल परिवहन के पहली श्रेणी जो है एक्वाटस, इसी में आते हैं। पाइपलाइन जो है